जाऊं तेरे रंग में। आपके हाव भाव से तो हम बता सकते हैं कि आप थोड़ी घबराई हुई हैं, लेकिन क्या हम आपको पूछने की हिमाकत कर सकते हैं कि आप क्यों घबराई हुई हैं और इतने पैसे लेके कहाँ जा रही हैं और किसे दे रही हैं? अब वो हमारे भाई को पैसों की जरूरत थी तो बस उसी को देने जा रहे थे। आपके भाई साहब का बिजनेस तो ठीक चल रहा है और एकदम से इतने पैसों की जरूरत कैसे? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? काम के अलावा भी कुछ चीजों की जरूरत होती है और हमने हमारे भाई को थोड़े पैसों की मदद कर दी तो उसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हमने? आपने कोई गुनाह नहीं किया रूपा जी। आपके भाई साहब को पैसों की जरूरत है तो हमसे भी तो कह सकते थे। पर वो आपको कैसे बताएगा? हर बात वो अपने जीजा से थोड़ी बता सकता है। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो भाई बहन के बीच की होती है, तो नहीं बताया उसने आपसे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। पैसों की जरूरत है, दे दीजिए। आप घर की लक्ष्मी हैं, आपके पैसे हैं तो हमें क्या इतराज हो सकता है? हम अभी आते हैं। भजामि विंध्यवासिनी शूलमुंडधारिणी भजामि गात्रधारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी लसत्सुलोचनविलतासनं वरप्रदं कपालशूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रानी, रानी, क्या हुआ? क्या हुआ? पैर मुड़ गया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। ध्यान से। कौन सा पैर? एक सेकंड, हम देखते हैं। नहीं, अब बहुत बहुत दर्द कर रहा है। रूप जी, नहीं नहीं, आराम से, आराम से। आराम से ध्रुव जी। तुम्हारे पैर पे मोच आई है। अगर नहीं देखेंगे तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये करना जरूरी है इसे। बर्दाश्त नहीं हो रहा है ध्रुव जी, बहुत दर्द। अच्छा, एक काम करो रानी, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो, कुछ नहीं होगा। पाँच लाख, पूरे 5 लाख। पर भैया याद है ना, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। अरे कैसे तुम लोग का नाम आएगा? काहे घबरा रही? अरे अब पैसे मिल गए ना? जी, मिल गए। जी मिल गए। आपने हमें बता दिया होता कि थोड़ा तंगी चल रहा है, वैसे भी सब तरफ मंदी है, हम समझ सकता हूँ, तकलीफ होता है हर इंसान को, हमें बता दिया होता। वो दरअसल जीजा जी थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। काशी को शक तो नहीं हो गया? नहीं जीजी, लगता तो नहीं है। साले साहब, एकदम से आपको इतना पैसे का जरूरत पड़ गया? उधार। एक सवाल का 3 जवाब, वो भी एकदम से। अब हम क्या बताएं? हाँ, हमको रघु ने जो बोला हमने तुम्हें बता दिया। हाँ हाँ, जीजी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे भैया ने जो बोला वही हमने बता दिया। भैया, अब आपको पैसे की क्या जरूरत है वो आप जानते हैं और भोलेनाथ जानते हैं। जरा हमारे महादेव को भी बता दीजिए ना कि आपको इतने सारे पैसे की जरूरत क्यों पड़ी। काम, पैसा, उधार क्या हमें? जीजा जी दरअसल एक काम शुरू करने के लिए हमने कुछ उधार लिया था, तो अब इन पैसों में से आधा तो हम उधार चुकता कर देंगे और आधे पैसों में एक अच्छी सी पूजा करवाएंगे जिससे कि हमारा काम बढ़िया से चल सके। तो पूजा से क्या, मन में आस्था होनी चाहिए और कर्म करता चल। देखिए कैसे ईश्वर जो है फल ही फल देगा आपको। लबो लबाब ये है कि अगर हमारे साले साहब उर्फ रघुनंदन त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो बच गई आप। हाँ, और अगर झूठ निकला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जीजा जी हम आपसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। हाँ। रघुनंदन जी, ये आपसे नहीं, ये हमारा इशारा जो है यहाँ था कि थोड़ा सा आजकल इनका दिमाग का मंडी में थोड़ा मंदी चल रहा।
बाबूजी, जरा बाहर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाल बाल बचे। चल कर देखो एक बार। क्या हुआ? ध्रुव जी, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। देखो तानी, अब ध्रुव जी, आप एक काम कीजिए, आगे आगे चलिए, हम धीरे धीरे आते हैं आपके पीछे पीछे। हम कोशिश करते हैं, आइए। ठीक है। देखो धानी, अगर इसी स्पीड में चलती रहोगी तो हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ शेर है, तुम अच्छे से जानती हो, और तुम अच्छे से जानती हो कि हम इस जंगल में रात नहीं बिताना चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं ध्रुव जी, अब चलिए ना हमारे हमारे। जी, इसके आगे कुछ मत बोलना। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी घर जाना है। इसके आगे कुछ सोचने की गलती भी मत करना, बता रहे। मैं मंदिर के दर्शन करवाकर हम वापस नीचे आ जाएंगे। हम साथ होकर भी अलग हैं धानी। बहुत मिन्नतों के बाद इन दोनों की शादी हुई है। अभी तो अपनी पत्नी को गोद में उठा के मंदिर के दर्शन कराने ले जा रहा है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। काश ऐसा पति सबको मिले। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। हम कुलदेवी के दर्शन सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करने जाएंगे धानी। माता रानी, हम आशा करते हैं कि ये किरण हमारे और ध्रुव जी के रिश्ते को एक नई राह दिखाएगी। बाबूजी, हमने आज तक आपकी किसी बात पे सवाल नहीं उठाया और अब चुप भी नहीं रह सकते। बहुत गलत कर रहे हैं आप। हम आपको ये गलती नहीं करने देंगे।
अपने परिवार से इतनी बड़ी बात छुपा रहे? अगर सृष्टि सही सलामत है, ये सच बाहर आ गया तो क्या होगा? मैं इतना जानता हूं मोहनवा कि हमने बचवा को ये सच अभी नहीं बता सकता। ध्रुव का शादी धानी बिटिया से हो गया, ये एक सत्य है जो देवों ने लिखा है सृष्टि से भी, और ये सच को हम झुठला नहीं सकते। कितना झूठ बोलेंगे बाबूजी? एक सच छुपाने के लिए कितना झूठ बोलेंगे? और किस किस से झूठ बोलेंगे? हमें नहीं पता मोहनवा, हमें नहीं पता। फिलहाल इंसान के हकूक में जो होता है वो हमें नहीं पता। हम सोच सोच के हमारा दिमाग फट जाएगा। लेकिन हम इस बात में विश्वास करता हूं कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान इस धरती पर है, निकलेगा। लेकिन फिलहाल जो हमें दिख रहा है, ध्रुव का शादी धानी से हो गया है और ये सच हमें परिवार से छुपाना है। जब तक हम जिंदा हूं, इस परिवार को टूटने से बचाऊंगा और एक बिटिया को बचाने के लिए दूसरे का कत्ल नहीं करूंगा। बाबूजी, अगर सृष्टि ठीक होकर इस घर में आ गई ना, तो इन तीनों की जिंदगी में इस घर में वो तूफान उठेगा। उस तूफान की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? जाकर दर्शन कर लो। धानी, पानी लाने तुम क्यों गई? तुम्हारे पैर पे मूंछ है तो। कोई बात नहीं, आप बहुत थक गए। कितनी अच्छी जोड़ी है ना इनकी। देखिएगा, माता रानी इनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। दर्द में भी कितनी फिक्र है दोनों को एक दूसरे की। सच कहा, एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना? जाओ, तुम जाकर दर्शन करो। ध्रुव जी, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूजा भी कर लीजिए ना। मतलब आप अपनी पूजा अलग कर लीजिए, हम अलग से कर लेंगे। साथ में करने को नहीं कह रहे। यहाँ तक आकर भी अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी ना। हम पूजा की थाल लेकर आते हैं। ध्यान से। पापा ये सब क्या सुन रहे हैं हम? सृष्टि, शांत हो जा पूजा बिटिया। पर पापा आप जानते हैं ना, अगर ध्रुव भैया को ये सब पता चलेगा तब क्या होगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता होने देंगे हम। पूजा बिटिया, आपको हमारी कसम, शांत हो जा। सुनिए मेरी बात, इस 27 दिन तो हम ध्रुव बचवा के सामने इस सच को आने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, हम जमीन आसमान एक कर दूंगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा। ध्रुव बचवा को ये नहीं पता चलेगा। ध्रुव बचवा 30 दिन दिया है ना, 30 दिन धानी बिटिया को पत्नी स्वीकार किया है ना। 30 दिन में 3 दिन हुआ और 3 दिन के अंदर ओकरा बात मानना शुरू हो गया। ये देखा नहीं आपने घर के अंदर? क्या पता 27 दिन के अंदर
उनके बीच का सब दीवार गिर जाए। नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। ध्रुव भैया धानी को कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ध्रुव भैया और सृष्टि सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं पापा? आप जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।